हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, हमारी सीरीज एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप चल रही है बीकॉम वाले बच्चों के लिए। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट। कि हम इंटरनेट के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं आज के ज़माने में मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें तो आज के लोग टीवी बहुत कम देखते हैं। आज के लोग इंटरनेट पे वो ज़्यादा अवेलेबल मिलेंगे। इसीलिए टीवी पे भी लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट, लेकिन इंटरनेट पे फोकस इसलिए क्या आ रहा है कि मोस्टली पब्लिक वहां बैठी है, तो आपके प्रोडक्ट की रीच वहां ज़्यादा पहुंचेगी, है ना। द पावर ऑफ इंटरनेट इज फिनोमिनल। कि इंटरनेट की पावर है वो कहीं नहीं जा सकती, कितनी पावर है। इट इज द अल्टीमेट एडवर्टाइजिंग मीडियम इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। इट हैज बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली लाइफ दैट इट्स एग्जिस्टेंस सिंपली कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कि इंटरनेट आज के ज़माने के लोगों की लाइफ एक अटूट हिस्सा बन चुका है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज के ज़माने में इंटरनेट को एक ऑप्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरनेट ऑप्शन नहीं, एक मीडियम है। आज ऑप्शन मतलब होता है कि चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी। मीडियम मतलब जिसको चूज करना ही करना है ना। अब कैसे कैसे कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। सबसे पहला, वेबसाइट। एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोडक्ट वेबसाइट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कि या तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी या उसके सिर्फ एक प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी, कि उस वेबसाइट पे सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा। या अगर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब मिलेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट की बात हो गई। अब वेबसाइट इज इन फैक्ट अ लोकेशन ऑन इंटरनेट। एक वेबसाइट एक लोकेशन है इंटरनेट के अंदर, जहाँ पे आपको anyone can come to find out about a company's product or service। वेबसाइट वो जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान आके उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकता है। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल दूँ आपको? जॉनसन एंड जॉनसन की वेबसाइट पे गए तो उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, ऐसे करके। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है एड बैनर। एड बैनर आप जानते ही होंगे। एड बैनर इज अ टाइप ऑफ वेब पेज फॉर ऑन स्क्रीन एड। जो ऑन स्क्रीन एड पे जो ऑन स्क्रीन एड आते हैं उन्हीं को हम एड बैनर्स बोलते हैं। बैनर में वेरियस साइज में अलग अलग होते हैं, एंड अपीयरेंस में भी अलग अलग होते हैं। However, small rectangular advertisement on the top of the web page are the most common format। आपके फोन की स्क्रीन पे जो ऊपर एक लंबी पट्टी आती है एडवर्टीजमेंट की, उसी को हम एड बैनर बोलते हैं। Most banner ad perform the function when the viewer click on them, the internet browse navigate the viewer to the advertiser website। आप जैसे ही उस एड बैनर पे क्लिक करते हो, तो जो वहाँ पे ऑलरेडी लिंक है वो लिंक आपको उस एडवर्टाइजर की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे वो प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एड बटन क्या होता है? एड बटन आर द स्मॉलर वर्जन ऑफ एड बैनर। एड बैनर का स्मॉलेस्ट वर्जन इन लोगों ने निकाल दिया, एड बटन। दैट ऑफन लुक लाइक एन आइकन एंड यूजुअली सर्व एज लिंक टू एडवर्टाइजर होम पेज। अब ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो में अगर आपको एड बटन दिखेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप तुरंत उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना। ईमेल इंटरनेट क्या कि अपना प्रोडक्ट और सर्विस के एडवर्टीजमेंट ईमेल के थ्रू करना। देखिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले करते हैं कि अगर आपको भी आईएएस की तैयारी करनी है तो हमारी कोचिंग में आ जाइए। तो आप देखोगे आपकी ईमेल खोल के दिन भर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ऐप्स के, कंपनीज के आते नहीं है। ईमेल और इंटरनेट डायरेक्ट मेल हैज एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मीडियम। ऑनलाइन मीडियम के सारे एडवांटेज ईमेल और इंटरनेट पे अवेलेबल है। फास्ट है, इंटरेक्टिव है, ईजी है प्रोड्यूस करने के लिए, कम कॉस्टली है, यूनिकली पर्सनल है। ठीक है ना, जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा सकते हो। पॉपअप्स और पॉप्स अंडर क्या होते हैं? Pop-ups are the ad that pop up by opening a new browser window when a specific content page is requested। जब आपने कोई पेज देखा, आपने उस पर क्लिक किया, तुरंत एक पॉपअप बन के आ जाता है ना स्क्रीन पे। यूजली पॉपअप एड विंडो ओपन स्केल डाउन साइज हैव ओनली मैक्सिमाइज मिनिमाइज एंड क्लोज बटन। इनके अंदर मोस्टली 3 ऑप्शन होते हैं। आप इन क्लिक करोगे तो स्क्रॉल डाउन, मतलब आप पूरा खोल सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना। बंद करने का ऑप्शन बहुत कम मिल जाता है आपको, या तो मैंने ब्लॉक कर दो तो बिल्कुल आएंगे नहीं। पॉप अंडर आर स्लाइडली लेस इरिटेटिंग, लेकिन पॉप अप को हम बहुत इरिटेटिंग मानते हैं। पॉप अंडर को हम कम इरिटेटिंग मानते हैं, ऊपर नहीं नीचे आता है, तो लोग ऊपर से काम करते रहते हैं, नीचे एंड में क्लोज कर देते हैं सारी चीजें, है ना। एक होता है आपका इंटरमर्शियल बोल लीजिए, इंटरस्टेशियल बोल लीजिए, या ट्रांजिशन ऐड बोल लीजिए। ये वो ऐड है जो 2 पेजेस के बीच में आता है। आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे आप शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपने एक शॉर्ट स्क्रॉल करी, बीच में ऐड आया, फिर शॉर्ट आ गई, फिर ऐड आया, फिर शॉर्ट आ गई। 2 शॉर्ट के बीच में ऐड आ रहा है, उसी को बोलेंगे इंटरमर्शियल। ठीक है ना। ये पॉपअप पॉप अंडर से कम एनोइंग होता है। ब्लॉग्स एंड कम्युनिटी फॉर्म क्या होता है? और इसको आप बंद भी नहीं कर सकते, मतलब इसको आप बंद करने का कोई रास्ता भी नहीं है इंटरमर्शियल को। ब्लॉग एंड कम्युनिटी फॉर्म क्या होता है? अनलाइक वेबसाइट, ब्लॉग आर मोर डायनेमिक। नो, ब्लॉग आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में पूरी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन।
ब्लॉग के थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है आपको, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए, समझ लीजिए उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जिससे आप प्रोडक्ट को खरीदने में आपको आसानी रहे। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग कम्युनिटी। वो सर्च इंजन जो आपको प्रोडक्ट के बारे में ना पता, फॉर एग्जाम्पल आपको घड़ी लेनी है 5,000 कम में, आप सर्च इंजन गूगल पे गए, सर्च किया वॉच अंडर 5,000, तो आपके साथ बहुत सारी कंपनी की बहुत सारी वॉचेस आ जाएंगी। तो आप सर्च इंजन के थ्रू भी जा सकते हो, उन्होंने आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करी, आप खुद सर्च इंजन के थ्रू उनके प्रोडक्ट पे पहुंच गए। ठीक है ना। कैसे कैसे पहुंच सकते हो, कीवर्ड डाल के, कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे डाला ना अंडर 5,000, तो उन लोगों ने पहले सेट कर रखा है कि अगर डालेगा ना अंडर 5,000 तो हमारी कंपनी शो होगी उसे, कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। रेलिवेंट हाइपरलिंक लिंक्स होते हैं, कुछ पेजेस की इमेजेस होती हैं। ठीक है ना, ऐसे करके। एडवांटेजेस क्या है, टारगेट मार्केटिंग की, इंटरनेट के थ्रू आप अपनी टारगेट मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मैसेज टेलिंग मतलब कि आप लिखा है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग मैसेज कैन बी डिजाइन टू अपील टू द स्पेसिफिक नीड एंड वांट टू द ऑफ द टारगेट ऑडियंस। कि मैसेज टेलिंग के अंदर आप अपने टारगेट ऑडियंस की वांट्स को, नीड को पूरे करने के लिए उन तक पहुंच सकते हो। इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज, आप इंटरैक्ट भी कर सकते हो अपने कंज्यूमर के साथ। इन्फॉर्मेशन एक्सेस, आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है, 24/7 आप सर्विस दे सकते हो, जिससे वो आपसे टच में रहे। सेल्स पोटेंशियल, आपकी सेल्स भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक्सपोजर, आप बहुत लंबे समय तक भी रह सकते हो और बहुत बड़ी मार्केट को भी कब्जे में ले सकते हो। स्पीड, आपको पता है इंटरनेट की स्पीड बहुत क्विकली होती है, बहुत फास्टेस्ट मीडियम है अपने कस्टमर को पहुंचने का। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी यही है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वी स्मार्ट, वी स्मार्ट मतलब होता है जब एक साइट पे बहुत सारे विजिटर, मतलब बहुत सारे कह सकते हो कंज्यूमर एक साथ सर्च करने लगे, तो साइट क्या होती है, हैंग हो जाती है, चल नहीं रही होती। तो वहाँ बड़ा इरिटेटिंग होता है कि यार चल ही नहीं रहा, घंटे भर से स्क्रॉल, घंटे भर से क्लिक कर रखा है, ऑन ही नहीं हो रहा है ना। तो वहाँ पर इरिटेटिंग होता है। क्लटर भी सेम चीज़ है, जो साइट अटक अटक के चले, है ना। पोटेंशियल डिसेप्शन, जो आपका डाटा जो आपने कंपनी को दिया है, जो वेबसाइट को दिया है, वो चोरी हो जाए, कोई और यूज़ करे, तो वहाँ पे भी इरिटेशन। आप जानती हो क्लटर के से स्पैम आ रहे हैं, पॉप अप पॉप अंडर, से क्या करते हैं, वो इरिटेट कर देते हैं। और प्राइवेसी आपको पता ही है, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है आपके केस में। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 4 भी फिनिश कर लिया। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।